अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज तुम अंदर से टूटे हुए हो, अगर तुम्हारी मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे तक रह गई है और दिल हर रात खामोशी से रोता है, तो जरा रुको, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। कभी गौर किया है, जब इंसान बिल्कुल तन्हा हो जाए, जब कोई समझने वाला नहीं रहता, जब दिल में हजार बातें हो मगर कहने वाला कोई ना हो, वहीं से अल्लाह ताला तुम्हें थामना शुरू करता है। अल्लाह ताला शोर में नहीं आता, वो हजूम में नहीं बोलता, वो आता है खामोशी में, वो आता है टूटे दिल के पास। और अगर आज तुम ये सुन रही हो ना, तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये भी एक इशारा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब इंसान के सारे सहारे खत्म होने लगते हैं ना, ये जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला होता है। जब तुम हर दरवाजा खटखटा चुके हो और हर दरवाजा बंद हो चुका हो, तुम किसी को इल्जाम नहीं दे सकते, बस दिल में एक सवाल रह जाता है, अब कौन है? वो वक्त जब अपनों से उम्मीद टूट जाए, बातें बोझ लगने लगी और दुआ भी जुबान से नहीं निकलती। यही वो लम्हा है जहाँ अल्लाह ताला कहता है, अब मैं हूँ। याद रखो, अल्लाह ताला कभी तुम्हें उस मुकाम पर नहीं लाता जहाँ वो तुम्हें थामने का इरादा न रखता हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब अल्लाह ताला किसी को थामने वाला होता है ना, तो सबसे पहले दिल को बदल देता है। तुम देखोगे, छोटी बात पर आंख भर आती है, दूसरों का दर्द अपना लगने लगता है, दुनिया की चमक बेमायने लगने लगती है। ये कमजोरी नहीं, ये दिल की तैयारी है। अल्लाह ताला सख्त दिल को नहीं थामता, वो टूटे दिल को थामता है। अगर आज तुम हसास हो गए हो, तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे करीब है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बात कम लोग समझते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को खास बनाता है ना, तो उसे अकेला कर देता है, ना इसलिए कि वो नाराज है, बल्कि इसलिए कि अब वो खुद बात करना चाहता है। तन्हाई में दुआ गहरी होती है, आंसू सच्चे होते हैं और दिल झूठ नहीं बोलता। अगर आज तुम तन्हा हो और ये तन्हाई तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जा रही है ना, तो ये सजा नहीं, ये इंतखाब है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या तुमने महसूस किया कि पहले तुम चीजें मांगते थे, अब बस सुकून मांगते हो? पहले तुम लोगों की फिक्र करते थे, अब अल्लाह की रजा की ये तब्दीली खुद नहीं आती, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। जब दुआ की जुबान बदल जाए ना, तो समझ लो तकदीर बदलने के करीब है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो चीजें जो कभी खुशी देती थी, अब बोझ लगती हैं। लोग, बातें, महफिलें, सब कुछ खाली सा लगता है। ये अफसुर्दगी नहीं, ये दिल की सफाई है। अल्लाह ताला जब खुद जगह बनाता है ना, तो बाकी सब कुछ हटा देता है। बगैर वजह अल्लाह को याद करते हो ना, आंख बंद करते ही दुआ निकल आती है और दिल कहता है कि बस अल्लाह ताला काफी है। तो सुन लो, अल्लाह ताला तुम्हें थाम चुका है। अब गिरने का डर छोड़ दो, अब टूटने का खौफ छोड़ दो, क्योंकि जिसे अल्लाह ताला थाम लेना, उसे कोई गिरा नहीं सकता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वो मुकाम है जहाँ इंसान रो भी नहीं पाता और हंस भी नहीं पाता। दिल बस खामोश हो जाता है, न शिकवा न शिकायत, बस एक थकन। अगर तुम इस मुकाम पर हो तो याद रखो, ये अंजाम नहीं, ये आगाज है। अल्लाह ताला अक्सर इंसान को आखिरी हद तक लाकर फिर खुद हाथ थामता है, मगर अल्लाह ताला सुन रहा होता है। एक वक्त आता है जब तुम बातें करना छोड़ देते हो, क्योंकि हर बात बेअसर लगती है। लोग पूछते हैं क्या हुआ, और तुम जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि मसला लफ्जों में नहीं। ये वो लम्हा है जहाँ अल्लाह ताला तुम्हारी खामोशी सुनता है। याद रखो, अल्लाह को शोर वाली दुआएं नहीं चाहिए, वो खामोश आंसुओं को भी समझता है। हर किसी खास वजह की आंख नम हो जाती है, ना कोई याद ना कोई बात, बस दिल भर आता है। ये कमजोरी नहीं, ये दिल का अल्लाह के सामने झुक जाना है। जब अल्लाह ताला किसी को थामने वाला होता है ना, तो आंसू खुद रास्ता बना लेते हैं। और याद रखो, जो आंसू अल्लाह के लिए निकले, वो कभी जाया नहीं होते। तुमने महसूस किया होगा कि अब लोगों की बातें कम असर करती हैं, ना तारीफ खुशी देती है, ना तनकीद दुख देती है। ये दिल का अल्लाह के लिए खाली होना है। अल्लाह ताला जब किसी को खास बनाता है ना, तो उसे मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ ले जाता है। अब तुम हर चीज पर बहस नहीं करते, अब तुम हर बात पर सवाल नहीं उठाते, बस दिल कहता है जो होगा अल्लाह बेहतर करेगा। ये हार नहीं, ये यकीन की बुलंद तरीन शक्ल है। और जिस दिन इंसान अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देना, उसी दिन से अल्लाह ताला उसका मामला संभाल लेता है। ये जुमला जुबान से नहीं निकलता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये कह देना कि बस अल्लाह ताला काफी है, ये जुमला जुबान से नहीं निकलता, ये दिल में उतरता है। बस अल्लाह काफी है। जब ये एहसास आ जाए ना, तो समझ लो अब अल्लाह ताला ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब आजमाइश खत्म होने के करीब है, अब दिल संभलने वाला है, अब तकदीर करवट लेने वाली है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वो मुकाम है जहाँ इंसान अब कुछ मांगता नहीं, बस इंतजार करता है, ना किसी इंसान से, ना किसी सहारे से, बल्कि अल्लाह से। अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो ना, तो ये वीडियो नहीं, अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है, क्योंकि जो यहाँ तक आता है ना, उसे अल्लाह ताला खाली वापस नहीं भेजता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वो थकन होती है जो नींद से खत्म नहीं होती। जिस्म नहीं, रूह थक जाती है। तो मुस्कुरा तो लेते हो, मगर अंदर कुछ टूटा होता है। ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला खुद कहता है, अब बस, अब मैं संभालूंगा। अल्लाह ताला इंसान को उस हद तक नहीं थकाता जहाँ वो टूट जाए, बल्कि इस हद तक लाता है जहाँ वो अल्लाह ताला के सिवा कुछ ना चाहे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी महसूस हुआ कि अब कोई रास्ता नजर नहीं आता, हर दरवाजा बंद, हर उम्मीद खामोश? ये बेबसी नहीं, ये अल्लाह ताला की हिकमत है। पहले सारे रास्ते बंद करता है, ताकि इंसान समझे अब जो होगा अल्लाह ही करेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब तुम बहुत कुछ कह सकते हो, मगर कहते नहीं, क्योंकि दिल को सुकून अल्लाह के नाम से मिलने लगा है। ये सुकून वक्ती नहीं,
یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ٹھہراؤ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سنبھالنے لگتا ہے نا تو دل کو بھاگنے نہیں دیتا، دل کو ٹھہرا دیتا ہے۔ پہلے صبر مشکل لگتا تھا، اب صبر فطرت بن جاتا ہے۔ یہ صبر کتابی نہیں، یہ آزمائشوں سے نکلا ہوا صبر ہے۔ یہ وہ صبر ہے جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود اس کا بدلہ لوں گا۔ اگر آج صبر تمہیں تھکاتا نہیں تو سمجھ لو اللہ قریب ہے۔ یہ امید شور نہیں کرتی، یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی، مگر دل کے اندر چپ چاپ زندہ رہتی ہے۔ دل کہتا ہے پتہ نہیں کیسے، مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ خیال خود نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کرنا پڑتا، اللہ کو یاد دلانا نہیں پڑتا۔ جب وقت آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود قدم بڑھاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ قدم بڑھائے تو حالات کو وقت نہیں لگتا بدلنے میں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں دل اب سوال نہیں کرتا، جہاں زبان خاموش ہے اور روح تیار ہے۔ اگر تم یہاں تک پہنچ چکے ہو نا تو یہ بات جان لو کہ یہ انتظار بے مقصد نہیں تھا، یہ خاموشی خالی نہیں تھی، یہ آنسو ضائع نہیں ہوئے تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تیاری تھی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب تم بہت کچھ کہہ سکتے ہو مگر کہتے نہیں، کیونکہ دل کو سکون اللہ کے نام سے ملنے لگا ہے۔ یہ سکون وقتی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ٹھہراؤ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سنبھالنے لگتا ہے نا تو دل کو بھاگنے نہیں دیتا، دل کو ٹھہرا دیتا ہے۔ کچھ وقت پہلے تک تم صرف صبر کر رہے تھے، اب تم محسوس کر رہے ہو، دل کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ یہ خیال امید نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی آگاہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے لگتا ہے تو دل کو پہلے بتا دیتا ہے تاکہ دل ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ وہ خوف جو پہلے سینے پر وزن بن کر بیٹھا تھا اب ہلکا ہو جاتا ہے۔ مستقبل کا خوف، لوگوں کا خوف، ناکامی کا خوف، یہ سب آہستہ آہستہ دل سے نکلنے لگتا ہے، کیونکہ دل جان لیتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ خود سنبھال رہا ہے۔ اب تم جلدی میں نہیں ہوتے، اب تم بے چینی میں فیصلے نہیں کرتے، کیونکہ تم جانتے ہو جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود کو نہیں اللہ تعالیٰ کو چنتا ہے۔ یہ فیصلہ ایک دم نہیں آتا، یہ دھیرے دھیرے ظاہر ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اشارے، چھوٹی چھوٹی آسانیاں، دل کو ملنے والا سکون، یہ سب اعلان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہ صرف سن لیا بلکہ قبول بھی کر لیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فیصلہ حالات بدلنا نہیں ہوتا بلکہ انسان کو بدلنا ہوتا ہے، اور جب انسان بدل جائے نا تو حالات خود بدل جاتے ہیں۔ آج تم وہ نہیں رہے جو آزمائش کے آغاز میں تھے، آج تم مضبوط ہو، خاموش ہو اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ اگر آج تم یہاں بیٹھے ہو اور اگر یہ ویڈیو سن رہے ہو تو یہ انجام نہیں، یہ آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تھام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سنبھال لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب تمہارا راستہ صاف ہے، اب تمہارا بوجھ ہلکا ہے، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ دیر نہیں کرتا، وہ درست وقت پر کرتا ہے، اور تمہارا وقت اب بہت قریب ہے۔ ہمت مت چھوڑنا، یقین مت چھوڑنا، اللہ کا ہاتھ مت چھوڑنا، دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ تھام لینا اس کی زندگی کبھی عام نہیں رہتی۔